डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक डीडीटी, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है 2 नंबर के लिए। तो ध्यान देना, यहाँ पर डीडीटी का फुल नेम क्या होता है, कॉमन नाम क्या होता है, और साथ साथ आईयूपीएसी नेम क्या होता है, और डीडीटी का स्ट्रक्चर निश्चित तौर से हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो ध्यान देना है, डीडीटी जो है क्लोरीनीकृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है, जिसका हम लोग इस वीडियो में प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज और कुछ उपयोग पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है डीडीटी, डीडीटी बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है, कंपाउंड जो क्लोरीनीकृत यौगिक है। तो इसका हम लोग फुल नेम जानेंगे। डीडीटी का फुल नेम क्या होता है, डीडीटी। तो डीडीटी का नाम क्या होता है, डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन, यह डीडीटी का फुल नाम है, डीडीटी का फुल नेम है। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ध्यान देना है, आईयूपीएसी नेम जो होता है क्या, ध्यान देना है, 1,1,1 डाई, ध्यान देना है, 1,1 ट्राईक्लोरो, 1,1,1 ट्राईक्लोरो 2,2 बेस, ध्यान देना है, 1,1 ट्राईक्लोरो 2,2 बेस 4 डाई क्लोरो फिनाइल इथेन। यह जो है डीडीटी का आईयूपीएसी नेम है। और एक और कॉमन नेम जो होता है, ध्यान देना है, कॉमन नेम जो होता है पैराडैश डाईक्लोरो, ध्यान देना है, डाईक्लोरो डाईफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन। तो यहाँ पर हम लोग डीडीटी का फुल नेम, आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम हम लोग यहाँ पर देखे। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, यानी डीडीटी की संरचना के विषय में हम लोग यहाँ पर ग्राफ ये देखेंगे। ध्यान देना है, डीडीटी का ग्राफ यहाँ पर बनाया जा रहा है, डीडीटी का स्ट्रक्चर। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। डीडीटी का निर्माण जो होता है, ध्यान देना है,
DDT का यह स्ट्रक्चर है, तो यह स्ट्रक्चर है DDT का। एग्जाम में कभी कभी स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी एक नंबर में क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो यह DDT का स्ट्रक्चर है, DDT का स्ट्रक्चर है डाई फिनाइल टेट्रा क्लोरो इथेन, या इसे हम DDT के नाम से जानेंगे। तो यह DDT का स्ट्रक्चर आ। अब हम लोग इस वीडियो में DDT का विरचन यानी प्रिपरेशन या निर्माण हम लोग करेंगे। तो DDT का निर्माण जो होता है क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरल के मिश्रण का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा के साथ गर्म करने पर DDT की उपलब्धि होती है। तो हम लोग यहाँ पर इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। DDT का प्रिपरेशन ध्यान देना है। DDT का निर्माण में हम लोग क्लोरोबेंजीन का क्लोरल के मिश्रण के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा के साथ गर्म करने पर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक DDT की लब्धि होती है। तो हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन पढ़ेंगे। DDT का निर्माण, DDT का विरचन या निर्माण ध्यान देना है। DDT का निर्माण कैसे किया था भैया, ध्यान देना है। क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरल के मिश्रण का सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा के साथ गर्म करने पर, ध्यान देना है, अल्प मात्रा के साथ गर्म करने पर DDT प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन पढ़े कि DDT का निर्माण जो होता है क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरल के मिश्रण का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा के साथ गर्म करने पर यहाँ पर DDT की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर हम लोग केमिकल इक्वेशन में इसका निर्माण करेंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग DDT का निर्माण करने के लिए क्लोरल का क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
गरम करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे यह 2 क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर हम लोग सी, ध्यान देना है, O डबल बॉन्ड CH CCl3, यह क्लोरेल है, क्लोरेल के साथ हम लोग हीट करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की, ध्यान देना है, कॉन्क H2SO4 हीट करेंगे हम लोग, हीट तो बनेगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ध्यान देना है, यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर हम लोग DDT की उपलब्धि कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ से एक जल का अणु जो होता है अलग होता है, यानी जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु के साथ क्लोरेल का एक अणु को हीट किया जाता है तो इस प्रक्रिया में जल का एक अणु जो होता है निष्कासित होता है, H2O आउटपुट होता है और DDT का निर्माण होता है। तो ये ध्यान देना है। अब इसका हम लोग उपयोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। उपयोग क्या है, ध्यान देना है। DDT का उपयोग जो है, चूँकि यह प्रथम क्लोरीनीकृत प्रथम कार्बनिक यौगिक है, इसका उपयोग जो होता है मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों, यानी मलेरिया के वाहक मच्छरों को मारने के साथ साथ टाइफस वाहक जुओं को मारने में भी यह कीटनाशी प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन यह जो होता है बहुत ही स्थायी होता है और वसा में घुलनशील होता है। इसका उपापचयन प्रक्रिया के द्वारा विघटन नहीं हो पाता है। इसी कारण से भारत सरकार ने इस कीटनाशी पर आरोप लगा दिया, लेकिन बहुत से देश आज भी इस कीटनाशी का उपयोग करते हैं। यह अधिक घातक मछलियों के लिए सिद्ध होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे DDT का उपयोग में हम लोग पढ़ेंगे कि DDT जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कीटनाशी है, लेकिन यह बहुत ही स्थायी होता है, स्टेबल होता है। इसी कारण से इसका उपयोग जो होता है नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ देश अब भी इसका उपयोग करते हैं। तो ध्यान देना है, हम लोग पढ़ेंगे DDT का उपयोग। तो ध्यान देना है, DDT का उपयोग, DDT का उपयोग। तो ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे DDT का उपयोग। तो ध्यान देना है, DDT एक प्रथम क्लोरीनीकृत कीटनाशी है, ध्यान देना है। DDT एक प्रथम क्लोरीनीकृत कीटनाशी है। इसका उपयोग मलेरिया वाहक मच्छरों
तथा टाइफस वाहक जूओं को समाप्त करने में किया जाता है। टाइफस वाहक जूओं को समाप्त करने में किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यानी प्रथम क्लोरीनीकृत यौगिक के रूप में DDT का निर्माण किया गया, जो मलेरिया के वाहक मच्छरों को तथा टाइफस वाहक जूओं को मारने में यह प्रयुक्त किया जाता है। यह वसा में घुलनशील होता है और अत्यधिक स्थायी होने के कारण यह विघटित नहीं होता है और यह मछलियों के लिए बहुत ही घातक होता है। अतः इस कीटनाशक का उपयोग जो होता है नहीं किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा इसके ऊपर अंकुश लगा दिया गया। तो हम लोग इस वीडियो में DDT का IUPAC नेम, फुल नेम, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन के द्वारा कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, तैयार किया जाता है, हम लोग पढ़े और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम।